हीट वेव का आतंक, खतरे में 7 प्रमुख अंग। तपती जलती गर्मी ने पूरे उत्तर भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दिल्ली का औसत तापमान 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, लेकिन फिलहाल इससे निजात मिलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि मौसम विभाग ने मई के अंत तक हीट वेव और लगातार तापमान में और इजाफे की बात कही है। इसमें भी सबसे खतरनाक अनुमान रात को भी तापमान उच्च रहने वाला है, क्योंकि ऐसी स्थिति में शरीर को ठंडा होने का मौका नहीं मिल पाता। ये स्थिति इतनी खतरनाक है कि जानलेवा हो सकती है। इसी को देखते हुए एनसीडीसी यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें इस खतरे को इंगित कर जरूरी कदम उठाने की बात कही गई है। एनसीडीसी की इस रिपोर्ट के अनुसार तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस अगर लगातार बना रहता है तो हार्ट पेशेंट की मौत के मामले 2.6% तक बढ़ सकते हैं। तापमान 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो दिल और दिमाग के साथ ही आंत, किडनी, फेफड़े और पैंक्रियाज के अलावा ये बढ़ा हुआ तापमान लीवर सेल्स को भी डैमेज कर सकता है। एनसीडीसी ने जिस मेडिकल आधार पर ये रिपोर्ट दी है उसे समझिए। दरअसल हीट वेव के कंडीशन में शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम एक्टिव हो जाता है और हमारे शरीर के प्रमुख अंगों में होने वाले ज्यादातर ब्लड फ्लो का हिस्सा डाइवर्ट कर शरीर के बाहरी लेयर में भेजने लगता है, ताकि पसीना निकालकर शरीर को ठंडा रखा जा सके। लेकिन ज्यादा देर तक बनी ऐसी स्थिति जानलेवा हो सकती है। हार्ट, किडनीज, पैनक्रियाज, लिवर एंड ऑल्सो ब्रेन, ये चीजें सेंसिटिव हैं हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर से। जब हीट बढ़ने लगे तो हीट को लॉस का सबसे बढ़िया तरीका ब्रेन के पास या जो थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है उसके पास ये है कि वो जो ब्लड है वो पेरिफेरल टिश्यूज में, मतलब स्किन में ज्यादा बहने लगता है, सो दैट वो सरफेस कूलिंग शुरू हो जाए। इसका असर वाइटल ऑर्गन्स पे पड़ता है, क्योंकि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड है वो वाइटल ऑर्गन्स से हट के फिर ये पेरिफेरल टिश्यूज में जाने की कोशिश करता है। इसका असर जहां जहां से वाइटल ऑर्गन्स पे डिप्रीवेशन ऑफ ब्लड होता है उसकी वजह से उन ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आ सकती है, वेदर इट बी हार्ट, किडनीज, ब्रेन और ये सब। हीट वेव से दिक्कत बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए, लेकिन हार्ट डिजीज वालों के लिए ये जानलेवा हो सकती है। इसकी वजह हार्ट के पंपिंग सिस्टम में कई अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेशंस का होना है। डॉक्टर बताते हैं कि हीट वेव का सबसे गंभीर खतरा हार्ट डिजीज वालों को आखिर क्यों है। जब ब्लड से जो पानी उड़ता है कूलिंग इफेक्ट करने के लिए, तो उसमें ब्लड के सेल्स कंसंट्रेट हो जाते हैं और ये फिर एक हमें प्रीडिस्पोज करता है टुवर्ड्स क्लॉट फॉर्मेशन। दूसरा, जो हार्ट के मसल्स कमजोर होते हैं, जब ब्लड हार्ट से हट के डिस्ट्रीब्यूट होता है, सो उसमें भी हार्ट के जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरे नहीं हो पाते। वेंट्रिकुलर अरिथमिया सबसे खतरनाक होते हैं, जो कि सडन डेथ भी क्रिएट कर सकते हैं। सो हार्ट के मसल्स, हार्ट के ब्लड वेसल्स, हार्ट के रिदम, सारे ही हार्ट के जो टिश्यूज के ऑर्गन्स के फंक्शंस हैं, सब में कॉम्प्रोमाइज होने का एक डर होता है। यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को दी गई एनसीडीसी की रिपोर्ट में सामान्य लोगों के 7 प्रमुख अंगों पर हीट वेव के खतरनाक असर के अलावा कुछ खास बीमारियों से पीड़ितों के लिए अलग से एडवाइजरी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस और 37.2 डिग्री के बीच होता है, लेकिन बाहरी तापमान इससे ज्यादा होने पर संकट की शुरुआत होती है। बच्चों की तुलना में वयस्कों पर इसका ज्यादा असर तो होता ही है, साथ ही जो व्यक्ति लाइफस्टाइल डिजीज यानी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, तो उसमें मौत का खतरा और बढ़ जाता है। डेफिनेटली, जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे आपके इंटरनल टिश्यूज की कॉम्प्रोमाइज स्टेट पहले से ही है, वैसे वैसे आपको इस हीट का जो एक फर्दर स्ट्रेस पड़ रहा है शरीर के ऊपर, उसका इफेक्ट ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा होने की गुंजाइश होती है। सो ऐसे लोगों में जिनको ऑलरेडी नोन हार्ट प्रॉब्लम्स, एक्सट्रीम डायबिटीज या फॉर दैट रीजन एनी एसेंशियल ऑर्गन डिसफंक्शन है, तो उनको इस पर्टिकुलर मौसम में बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। और अगर जरूरत पड़ी, इफ इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू स्टे एट होम, तो फिर ये बाहर जाएं तो अपने आप को एडिक्वेटली हाइड्रेट रखें। ऐसे में हीट वेव के कंडीशन में बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि जान पर न बनाए। अलग अलग जगह के लोगों के लिए हीट वेव के अलग मायने हैं, इसे समझिए। मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक जब किसी इलाके का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है तो ये हीट वेव की कैटेगरी में आता है। इसके मुताबिक मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री या उससे अधिक और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक टेम्परेचर को हीट वेव की स्थिति माना जाता है। इसके अलावा 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक की वृद्धि यानी 47 डिग्री से ज्यादा तापमान को गंभीर हीट वेव की स्थिति माना जाता है।
इसलिए हीट वेव की स्थिति समझकर ही घर से बाहर निकलें। अपने शरीर के वाइटल ऑर्गन्स को हीट वेव से बचाएं। खासकर हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट ऐसी स्थिति में बाहर निकलने से बचें। बाहर निकलना बहुत जरूरी हो तो तमाम एहतियात के साथ शरीर को हाइड्रेट रखें ताकि जान सलामत रहे।